जन्नत से अरशद शरीफ का इमरान रियाज़ ख़ान के नाम बाजियाबी के बाद पहला ख़त। आदाब अर्ज़ है मेरे गाज़ी व अज़ीज़ दोस्त इमरान रियाज़ ख़ान। मैं अरशद शरीफ हूँ। मैं शहीद होकर भी कौम को वो कुछ नहीं समझा सका जो आपने अपने लुकनत भरी ज़ुबान से महज चंद दिनों में समझा दिया। एक गुंग कौम, खाली व ज़हन और बेहाल। आप अपनी ज़ुबान, अपनी सेहत और अपने हवास छोड़ कर आए हो और मैं सब साथ ले आया, क्योंकि शायद मैं जानता था कि तन्हाई का रिज़्क़ बनना औखा है, लिबास बचाना मुश्किल है, उसकी कीमत चुकाना उससे भी ज़्यादा कठिन। लेकिन कभी सोचता हूँ तो लगता है कि आप खुशकिस्मत हो, आप भी जंग जीत कर आए हो। ज़िंदगी आधी अधूरी जैसे भी हो, गनीमत होती। आपने फिर से पाकिस्तान देखा, अपने दोस्त मिले, अपने परचम को छुआ, अपने वालिदैन मिले, माँ बाप बच्चे मेरे दोस्त। आपने अपने बच्चों को तो देखा, अपनी माँ की आगोश में सर तो रखा, नीर बहाती अपनी हम सफ़र की दीद तो की, अपने बुज़ुर्ग वालिद के चेहरे पर मुस्कान तो बखेरी, जान से अजीज़ दोस्तों और अपने भाई की शफ़क़त को तो महसूस किया। इमरान रियाज़, मैं तो बहुत कुछ गंवा कर ताबूत में रेज़ों और टुकड़ों की सूरत में पहुंचा था। मेरी नस्ल से जाने कितनी पीढ़ियां अपने जहन से दर्द के वो मनाज़र नहीं निकाल सकेंगी। जिस दहलीज़ पर ताबूत आते हैं वो जी नहीं पाते, उनकी नस्लों से सुकून छिन जाता है। हम अभी पुराने दुख नहीं भूले थे। इमरान, मुझे लगता है तुमने मुझसे ज़्यादा झीला। मेरी मुसीबत सख्त और अरसा कम था, आपने तो अज़ियत का साल झीला है, पूरा 1 साल, 1 सदी जितना साल। अपने के चाहने वालों समेत होने और ना होने के दरमियान, वापस लौटने और ना लौटने के दरमियान की मुसाफत के भयानक कई साल। लम्हा लम्हा मरती हुई आसो उम्मीद की लौ, और पता नहीं आप भी कितनी अजियत के गुज़रे ज़माने के साथ जियोगे। जो आप इस कैद से लेकर आए हो वो सिर्फ़ आप जानते हो। मैं तो इस दायरे से निकल आया था। मैंने इंसाफ के लिए हर दरवाज़े पर दस्तक दी और आलम बाला से आलम ज़ेरीन तक हर एक को ख़त लिखे, इंसाफ मांगा, रहम की अपील की। लेकिन मेरे कातिल आप सब के लिए बज़ाहिर गुमनाम हैं, लेकिन मेरे सामने मुअज़्ज़ज़ और मोतबर बने फिरते हैं। इस दौरान मेरे ख़ानदान की मायूसियों में तो कमी ना आ सकी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत ने मेरे ख़ानदान को बचा लिया है। मुझे लगता है आपके ख़ानदान का सहारा भी यही लोग बने। खुदा के बाद तो यही लोग हमारा सहारा हैं। आपसे भी उस अवाम ने ढेर मोहब्बत की और आइंदा भी ये मोहब्बत मरहम होगी। इमरान, मैं बहुत सुकून में हूँ। मैं इन भेड़ियों के शर से बहुत दूर हूँ, लेकिन उनकी बेचैनी और हाथों को नोचते रहने की हालत देख रहा हूँ। हमारे ख़ानदान और दोस्त अज़ियत के बाद जमहूरी दौर के मुंतज़िर हैं। खुदा मज़लूम को कभी मायूस नहीं करता और ज़ालिम कभी इत्मीनान नहीं पाता। तारीक और बेनाम रास्ते अपना निशान बहुत गहरा छोड़ते हैं। हमारे बेनामी दर्द हैं। इंसाफ के रवाज के लिए जुल्म सहने का ज़माना बहुत कम रह गया है। मेरे दोस्त, आवाज़ का जुर्म सबसे संगीन है। जिस ज़माने में लोग सदाओं से डरते हों, उसी ज़माने में ही लोग बोलते हैं। बोलने की कीमत भी उसी ज़माने में लगती है। पाकिस्तान और अवाम के हक़ में बोलने वालों को कभी माफ़ नहीं किया गया, लेकिन बोलने वाले चुप नहीं हुए। ना मैं आखिरी हूँ, ना आप पहले हैं। मैं यहाँ से आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने सह लिया, सौदा नहीं किया। आज भी पाकिस्तान और अवाम के चाहने वाले कभी खामोश नहीं रहेंगे। खामोश हो जाना जुल्म की हमायत है और बोलना मज़लूम के आंसू पूंछना है। प्यारे दोस्त, बेशक आवाज़ों के कहत का ज़माना है। बोलना, सोचना और सवाल उठाना जुर्म हो गया है। इंसानों के हजूम को एक कब्रिस्तान
समझा जा चुका है। आप, मैं और हज़ारों बोलते और सोचते इंसान मुजरम करार दिए जा चुके हैं। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्त, हमारी गवाही वक्त लिख देगा। हमने जिन आवाज़ों को लहू पिलाया है वो अब दबने वाली आवाज़ें नहीं, मुझसे पहले के शहीदों की दास्तान हमारा हौसला बनी है। अब इमरान रियाज की आवाज़ के वारिस जागेंगे। अंधेरे रास्तों पर बैठे भेड़िए बूढ़े हो चुके हैं और लहू से उगी इज्जत और एहतजाज की रविश अब रवाज पाएगी। अब सदा के कहत का ज़माना नहीं, हर्फ के तलवार होने का ज़माना है। लहू और बहुत से अशकों के बाद ज़िंदगी की बहार ज़मीन पर उतरी है। मैं खुदा की जन्नतों से बोलने वालों और सवाल की ताकत से जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों को सलाम कहता हूँ। ज़ालिम अर्श शरीफ को चुप करा सकता है, इमरान रियाज को ढांचा बना सकता है, लेकिन 22 करोड़ ज़ुबानें बोलना सीख चुकी हैं। जबर की उम्र थोड़ी है। कामयाबी और इज़्ज़त तो सब्र करने और बोलने वालों के लिए है। मेरे दोस्त, तुम्हारी ज़ुबान में लुकनत जहर का सीसा रखने वाले भूल गए थे कि लुकनतों की ज़ुबान के साथ आँखें, हाथ, पैर और हार उज़ब बोलने लगता है। इस कौम ने आपसे जो चंद दिनों में सीखा वो 7 सालों में भी ना सीखा गया होगा। आप अब गवाही ज़ुबान से नहीं, हाथ, पैर और उदास आंखें भी शहादत देंगी। टूटे फूटे और लुकनज़दा लहजों के लोग वक्त की धार और तलवार बनते जा रहे हैं। अब यकीन है कि सब बोलेंगे पाकिस्तान के लिए, इंसाफ के लिए और मज़लूम की हमायत के लिए। जब बोलना जुर्म हो तभी बोलना सवाब और शुजा शुमार होती। ये रास्ता हुसैन का है इसलिए मुक़द्दस है, ये बयानिया यजीद का है इसलिए मरदूद है। अरशद शरीफ, बाग़ अदन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।